कि भैया अपने को 2.5 साल मिले हुए हैं, वो 2.5 साल के अंदर जितना बटोर सकते हैं भर अब्दुल्ला गुड़ थैली के अंदर और फरार हो जाते। तो आप सोचिएगा कि जहां पर यंग बच्चे और बच्चियां पास आउट होकर निकल रही है, उनको एक मंत्री किस तरह का आदर्श दे रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि आगे चल के तुमको मेरे जैसे क्लाइंट्स का सामना करना पड़ेगा करके। यानी कि एक संदेश वो देना चाह रहे थे कि मेरा कोई कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे जो माई बाप ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने मुझे खुली छूट दी है कि जितना खा सकता हूँ खा लूं करके। उसमें आप सड़क के ऊपर अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो आप रुक के है तो उससे पूछते हैं क्या कि भाई साहब आप क्यों भौंक रहे हैं करके। आज उनको नोटिस मिली, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही शर्मनाक सी बात है कि जिस कार्यक्रम के अंदर महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर जिसको एक चीफ गेस्ट बोलकर बुलाया गया था, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन के पास होकर निकलने वाले जो छात्र और छात्राएं वहां पर मौजूद थी, उनके उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय मंत्री जी भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि अब इसके बाद ब्लैक मनी का इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो गया है करके, और मैं अपने बारे में ही ये बोल रहा हूँ करके। यानी कि वो खुद मान रहे हैं कि अब ब्लैक मनी मेरे से खर्च करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इसके आगे जाके 2 कदम आगे जाके वो ये कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसको खर्च कहाँ करे, कैसा करे, ये बड़ा मुश्किल हो गया है करके। तो आप सोचिएगा कि जहां पर यंग बच्चे और बच्चियां पास आउट होकर निकल रही है, उनको एक मंत्री किस तरह का आदर्श दे रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि आगे चल के तुमको मेरे जैसे क्लाइंट्स का सामना करना पड़ेगा करके। उन्होंने खुद ने ये कबूला है कि इनकम टैक्स ने उनको नोटिस दिया है, और उसमें ये बताया गया है कि 2019 के अंदर तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी, 2024 के अंदर कितनी प्रॉपर्टी थी, उसका खुलासा करे करके। उसमें मैं तो इनकम टैक्स से ये कहना चाहूंगा कि 2024 और 2025 के बीच में जो कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आदरणीय मंत्री जी ने अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम के ऊपर जो ट्रांसफर कराई है, उसके बारे में ही अगर 1 साल का ही अगर हिसाब निकाल ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये घोटाला कितना बड़ा है करके। तो अगर इनकम टैक्स ने उन्हें नोटिस दी है, मुझे नहीं पता है, उन्होंने खुद ने कहा है कि इनकम टैक्स की नोटिस मिली है, और एक मंत्री को किस तरीके से एक एटीट्यूड होता है, उन्होंने कहा कि मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल दिया हूँ कि उसका जवाब क्या होता है देख लो करके। उसमें यानी कि एक संदेश वो देना चाह रहे थे कि मेरा कोई कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे जो माई बाप ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने मुझे खुली छूट दी है कि जितना खा सकता हूँ खा लूं करके। उसमें मेरी उम्मीद ये है कि अगर इनकम टैक्स ने नोटिस दी है तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी इसके ऊपर अब अपनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनके मनी लॉन्ड्रिंग का जो धंधा है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी एजेंसीज ने ये पता करना चाहिए कि 2.5 करोड़ रुपए की एक गाड़ी किसके नाम के ऊपर लाई गई थी, किसको बेची गई है, और वो गाड़ी आज संजय सिरसाट साहब अपनी गाड़ी के ऊपर मंत्री का स्टिकर लगाकर जो घूम रहे हैं, वो गाड़ी सही मानों में किसकी है करके ये सभी लोग जानते हैं। सिर्फ ये एजेंसीज को क्यों नहीं पता चल रहा है। मैं आपके जरिए एजेंसीज को बताना चाहता हूँ, अगर मेरी मदद कहीं लगती है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर चाहते हैं आप, तो मैं पूरी तरीके से आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल मुझे बताइएगा, मुझे नोटिस इशू करिएगा, मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, प्रूफ्स लाकर दे दूंगा। सर, आप चाहते हैं, आपका ये मांग है कि मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं नहीं, ये मतलब देखिए, ये इतने थिक स्किन्ड है, ऊपर से नीचे तक है तो पूरी खेप ही अगर गंदी है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये मंत्री पद छोड़ेंगे करके। इनका मकसद और मंशा एक ही है कि भैया अपने को 2.5 साल मिले हुए हैं, वो 2.5 साल के अंदर जितना बटोर सकते हैं भर अब्दुल्ला गुड़ थैली के अंदर और फरार हो जा करके। उसमें तो उनका मकसद यही है। तो आप उनसे ये उम्मीद मत रखिएगा उसमें कि हम उनसे मांगेंगे और वो कहेंगे कि हाँ नैतिक आधार के ऊपर मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ करके। इनको कोई नहीं, कोई लज्जा, कोई शर्म नहीं है, ये सिर्फ पैसा खाने के लिए है, और इनको मानने वाले जितने भी है वो भी वैसे ही है। अगर आप देखेंगे कि विट्स का प्रकरण जब विधान परिषद के अंदर आया तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हमने है तो एक उच्च स्तरीय इसकी इंक्वायरी करेंगे। दूसरे ही दिन संजय सिरसाट की पार्टी के जो उद्योग मंत्री है, जिनके खुद के मंत्रालय के अंदर सारे उद्योग चल रहे हैं 2 नंबर के, वो कहते हैं कि नहीं साहब, वो जो टेंडर के अंदर जो घपला हुआ है उसकी इंक्वायरी की जाएगी। तो साहब, आप बड़े हैं या मुख्यमंत्री बड़े हैं? आपके दोनों के स्टेटमेंट समझने के बाद मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि बड़ा कौन है। होम डिपार्टमेंट का सुना जाएगा या आदरणीय मंत्री साहब का? ये मंत्री साहब की खुद की जिम्मेदारी थी उद्योग मंत्री की, कि उन्होंने कहना था कि मेरे एक सहयोगी के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं दूध का दूध
पानी का पानी होना चाहिए, इसके ऊपर गंभीर इंक्वायरी पूरी करनी चाहिए करके, ताकि हमारा मंत्री, लेकिन क्या होता है ना, एक कहावत है ना कि चोर चोर मौसेरे भर। अच्छा सर, ये अभी महाराष्ट्र में मराठी को लेकर एक बड़ा भूचाल चल रहा है, क्योंकि अभी मनसे के कार्यकर्ताओं ने आपके सामने भी आई होगी वीडियो, उसी के चलते नीतीश राणे ने एक नया बयान दे दिया है कि अगर आपने हिम्मत है तो भिंडी बाजार जाइए, किसी दाढ़ी टोपी वाले को एक बार मार के मराठी पूछिए, फिर वो किस तरीके से जवाब देंगे, देखिए इस तरीके से फिर उनकी भाषाओं में देखिए, बदलाव नजर मुझे 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 अफसोस इस बात का लगता है, और थोड़ा सा चिढ़ भी आती है कि बहुत ही चिल्लर लोगों को आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिए है इसके अंदर, हैं? मतलब छटाक सा आदमी है वो, है? उन्हें कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है, और दिन भर मीडिया वाले घूमते रहते हैं कि भाई उन्होंने ये बोला है, इसने ये बोला है करके उसमें, हाँ? आप सड़क के ऊपर अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो आप रुक के है तो उससे पूछते हैं क्या कि भाई साहब आप क्यों भौंक रहे हैं करके, है? तो अब ये भौंकने वाले जो है ना, इनको बहुत ज्यादा अहमियत मत दीजिएगा उसमें। और हमको तो अच्छा ये लग रहा है कि कम से कम है तो एक एम से हट के दूसरे एम के ऊपर अब चर्चा हो रही है, वरना इलेक्शन जब करीब आते हैं तो एक एम क्या होता है, मुसलमान, वो मुद्दा होता है। अब वो मुसलमान हट गया है, मुसलमान की जगह मराठी आ गया है, अब मराठी के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं करके। भाषा का कोई मुद्दा नहीं है, इलेक्शन के वक्त में फालतू फिजूल बकवास मुद्दे चाहिए होता है, उसमें से ये मुद्दा उठा लिए है और अब अपनी दुकानें चलाएंगे। कल जो है बुल्ढाना के जो आमदार है उनका एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने एक कैंटीन में अगर वो कैंटीन वाले लड़के की जगह के ऊपर मैं होता तो उसकी लुंगी खींच के है तो उसके मुंह पे 2 थप्पड़ मारे होते उसमें, हाँ? तू होगा आमदार अपने घर का, लेकिन तेरे को अगर ऐसी गुंडागर्दी करने के लिए भेजा नहीं गया है, और तेरे में सही में अगर तू मर्द का बच्चा था तो वहां पे असेंबली में खड़े रहकर जो गरीबों के पेट के ऊपर लात मार के तुम अपनी जेबें भर रहे हैं, उसके बारे में सवाल उठाना चाहिए था। एक गरीब लाचार बेबस, तेरे को छोटा सा एक ये खाना क्या खराब दिख गया है तेरे को, तू इस तरीके से बुक्का मार के उसको वो करेगा। मैं तो वो जो वेटर था उसको ये कहना चाहता था कि तूने देखना भी नहीं था कि कौन है करके, उसकी बनियान फाड़ के उसकी लुंगी खींच के है तो उसको वहीं पे नंगा करके उसको मारना चाहिए था, क्योंकि इनको यही भाषा समझ में आती है और यही भाषा में उनको जवाब देने की जरूरत है। समाज कल्याण की एक अफसर थी जिसने उनके कर्मचारी को घरों की माँ की मसाज, घर की साफ सफाई ऐसे काम करने लगा है। देखिए, मेरी जितनी जानकारी है, ये जो अधिकारी है ये बहुत कड़क है, और इसने काफी लोगों के जो गलत काम थे वो कामों को रोका है उसने। तो एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत है तो उसको किस तरीके से फंसाया जाए और उसको किस तरीके से ट्रांसफर किया जाए, ये इसके पीछे की एक साजिश मुझे बताया गया है। क्योंकि ये महिला के बारे में मैंने पता किया था, ये 7-7 करोड़ वाले जितने भी है ना ठेकेदार जो घूम रहे हैं अपने समाज के, तो उनकी फाइल नहीं सैंक्शन कर रही थी, दूसरे जो उनके बेईमानी के और बोगस काम थे वो सैंक्शन नहीं कर रही थी। इस वजह से उसको कहीं ना कहीं से निशाना बनाकर उसको अब खड़ा किया जा रहा है। उनके कुछ वीडियो भी बाहर आए हैं जिसमें बर्तन पोंछते हुए कर्मचारी है, माँ की मसाज करते हुए, पैरों की मसाज, गर्दन की मसाज दिखाई दे रहा है। देखिए, इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, इंक्वायरी के अंदर पता करें कि क्या सही है क्या गलत है करके, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उस महिला को बड़ी एक सोची साची समझी साजिश के तहत है तो उसको फंसाया जा रहा है। बाल सुधार गृह के अंदर एक ऐसा किस्सा पता चल रहा है कि जो बच्चे आती थी उनके ऊपर जल फेंका जाता था और उनको कहा जाता था कि ये पवित्र जल है, और उसके साथ उनके माथे पर प्लस बनाया जाता था। साथ ही में उनका जब पेट दुखता था तो उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती थी। ऐसा छल जो होते हैं वहां पर हो रहा था। देखिए, क्या है कि ऐसा प्रकरण जब बाहर आता है ना तो सारी एजेंसीज हरकत में आ जाती है, हुकूमत और प्रशासन हरकत में आ जाता है, पुलिस हरकत में आ जाती है। छोटी छोटी बच्चियां होती है, इनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाता है करके, जब ऐसी एक घटना किसी एक संस्था की निकल कर आती है तो पूरे महाराष्ट्र की संस्थाओं के ऊपर है तो फिर जांच होती है, देखा जाता है करके। हमारा ये कहना है कि प्रशासन सोते रहता है क्या? जो जिम्मेदार उसके अधिकारी है वो लोग क्या सोते रहते हैं क्या? ये पूरा होने के बाद जब मीडिया के अंदर हाईलाइट होता है तब सबको नींद खुलती है और ये प्रकरण बाहर निकल कर आते हैं करके। गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से इसको कहीं ना कहीं हैंडल करने की जरूरत है। ठीक है, एक मिनट।